हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको एक इंटीग्रेशन दिया था। इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स की घात 4 dx का सिंपल इंटीग्रेशन था, आराम से सॉल्व कर सकते थे। फिर मैंने कहा था कि इसके लिए मैं आपको एक इंटीग्रेशन बाई पार्ट मेथड पढ़ाऊंगा, वो रिडक्शन फार्मूला पढ़ाऊंगा, जिससे आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, सपोज करते हैं आपके पास कोई इंटीग्रेशन आई जो है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स की घात n dx। अब इसे कैसे सोल्व करना है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे n कितना भी हो सकता है, 2 4 6 8। 2 का आप आराम से निकाल ले, 4 का निकालो, 6 का भी निकाल लेते हैं। मान लिया आप 10 तक का निकाल सकते हैं, आराम से सोल्व करते हो। बट हम ज़्यादा n कितना भी हो गया तो कैसे निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे रिडक्शन फॉर्मूला, जैसे नेम से पता चलता है रिडक्शन। इसमें क्या करते जाते हैं, इसको रिडक्ट करते जाते हैं। रिडक्शन मतलब कि रिड्यूस करते जाते हैं, इसकी घातों को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस इंटीग्रेशन को आई एन एज्यूम कर लेना है। आई एन मतलब कि यहाँ पे घात इसकी एन है, तो हमको आई एन nth ऑर्डर का nth घात का इंटीग्रेशन है, इसलिए मैंने इसको आई एन एज्यूम कर लिया है। ठीक है, आई एन इक्वल टू आपके पास हो गया कोस एक्स की घात n dx। और अब आपको क्या करना है कि रिड्यूस करना है, तो आप इसको क्या कर लीजिए कि दो घातों में डिवाइड कर लीजिए, कोस एक्स की घात n-1 और कोस एक्स। ठीक है, तो हमारे पास कोस एक्स की घात n-1 और कोस एक्स, मैंने इसको दो इसमें डिवाइड कर लिया इंटीग्रेशन आई एन को। अब मैं ऐसे देखूँ कि मेरे पास क्या होता है कि जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में होते हैं तो हम यहाँ पे बाई पार्ट इंटीग्रेशन मेथड जो लगाते हैं, यूवी मेथड लगाते हैं। उसमें हमारे पास क्या होता है कि एक फलन को पहला फलन और एक फलन को दूसरा फलन मानते हैं। जब हम उसके लिए हम यहाँ पे आइलेट रूल अप्लाई करते हैं। बट अगर हम यहाँ पे आइलेट रूल अप्लाई करें तो यहाँ से देखिए कि दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो हम किसे फर्स्ट और किसे सेकंड माने, तो आप सोचोगे किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड मान लो। बट ऐसा नहीं है। मैंने आपको आइलेट मेथड में ये एक बहुत अच्छा तरीका बताया कि जिसका भी आपको इंटीग्रेशन ईजी लग रहा हो उससे आपको क्या मानना है, सेकंड फंक्शन मानना है। तो यहाँ से देखिए हमारे पास कोस एक्स का इंटीग्रेशन हम आराम से कर सकते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया कि क्यों सेकंड कोस एक्स को ही, क्यों जिसका इंटीग्रेशन ईजी है उसे सेकंड फंक्शन मानना है, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए तो हमारे पास यहाँ पे कोस एक्स को मैंने यहाँ पे सेकंड फंक्शन अज्यूम कर लिया, कोस एक्स का n-1 को फर्स्ट फंक्शन। कई लोग बोल रहे हैं यार हमें क्या पता कि कोस एक्स का n-1 का इंटीग्रेशन भी ईजी हो। ऐसा नहीं है, उसका इंटीग्रेशन ईजी होता ना तो आप यहाँ पे कोस एक्स का n का इंटीग्रेशन सीधे डायरेक्ट ही लिख देते। तो आपको इसीलिए इसको आई फर्स्ट सेकंड फंक्शन मतलब अज्यूम कर लेना है, नहीं फंसे रह जाओगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, ये कर लिया। अब हमारे पास इंटीग्रेशन बाई पार्ट का फॉर्मूला होता था कि हमें क्या करना है कि इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए हम लिखते हैं क्या कि इंटीग्रेशन सोल्व करने के लिए क्या लिखते हैं कि पहला फलन को हम एज इट इज बाहर निकाल लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे हो गया कोस एक्स की घात n-1 को हमने बाहर निकाल लिया। दूसरे फलन का समाकलन, कोस एक्स का समाकलन कितना होता है, साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले फलन का अवकलन, कोस एक्स की घात n-1 का अवकलन क्या होगा, n-1 कोस एक्स की घात n-2 और कोस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स माइनस माइनस यहाँ पे प्लस और कोस एक्स का अवकलन वापिस साइन एक्स dx। तो यार यहाँ पे मैंने वही लिखा हुआ है। अब यहाँ से देखा जाए तो अब हमारे पास हम क्या लिख सकते हैं कि आई एन को हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोस एक्स की घात n-1 साइन एक्स प्लस n-1 को यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, कॉन्स्टेंट है क्योंकि n की वैल्यू एक फिक्स होती है। कैसे, जैसे कि आपके पास कोस एक्स की घात n है, लास्ट में आप क्या रखेंगे, n की वैल्यू कुछ रखेंगे और वहाँ पे आपको दे रखा होता है कि n यहाँ पे क्या है, चर है अचर है, वो सब आपको वहाँ पे दे रखा होता है इंटीग्रेशन क्वेश्चंस में। कोस एक्स की घात n-2 और आपके पास ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स dx। और अब आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन सोल्व करना है, तो करते हैं यार। अब यार यहाँ से देखा जाए तो इसके लिए हमारे पास इंटीग्रेशन करने को कुछ नहीं बचा। और यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स है, कोस एक्स की घात n-2 है, कोस एक्स यहाँ पे, साइन एक्स यहाँ पे, n-2 अभी हमारे पास वहाँ पे वो वाला इंटीग्रेशन फॉर्मूला नहीं लगा सकते जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि घात m हो, n हो, ओड हो, इवन हो, क्योंकि मैं अभी स्पेसिफाई नहीं है कि n-2 आपके पास ओड है इवन है। ठीक है, कुछ और ट्राई करते हैं। साइन स्क्वायर एक्स को मैं पे लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, मैंने लिख दिया। तो अब हम इसे बोल सकते हैं आई एन इक्वल्स टू कोस एक्स की घात n-1 साइन एक्स प्लस n-1 कोस एक्स की घात n-2 और 1 के साथ इंटीग्रेशन होकर कितना हो जाएगा, कोस एक्स की घात n-2 ही रहेगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर नॉट इंटीग्रेट, और साइन स्क्वायर एक्स को लिखा था मैंने यहाँ पे। फिर आपके पास ये हो गया -n-1 इंटीग्रेशन कोस एक्स की घात n-2 प्लस 2, तो कितना होगा, कोस एक्स की घात n हो गया आपके पास वापस dx। और ये इसी को हमने देखा जाए तो इसी को हमने आई एन अज्यूम किया है, और ये आई एन जैसा ही कुछ दिख रहा है बट यहाँ पे दो घात कम है, तो इसे हम आई एन -2 आराम से लिख ही सकते हैं।
तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, आई एन इक्वल्स टू कोस एक्स की घात एन माइनस वन साइन एक्स। यही आपके पास समझने की चीज़ है यहाँ पे कि कोस एक्स की घात एन माइनस टू को हमने आई एन माइनस टू, दो ऑर्डर कम का इंटीग्रेशन, कोस एक्स की घात एन आई एन ही हो गया, प्लस एन माइनस वन आई एन माइनस टू माइनस एन माइनस वन आई एन। इसे इधर ले जाते हैं आई एन को हम इधर, तो एन माइनस वन प्लस वन कितना हो गया, एन आई एन इक्वल्स टू कोस एक्स की घात एन माइनस वन साइन एक्स प्लस एन माइनस वन आई एन माइनस टू। क्या है इसका आंसर है, यह बोलेंगे अपने आई एन माइनस टू को सोल्व नहीं किया। जब आप आपने आई एन सोल्व कर लिया, आई एन माइनस टू सोल्व करोगे तो वहाँ पे दो घात और कम हो जाएगी, आई एन माइनस फोर हो जाएगी। तो जब तक आपका जीरो हो जाए तब तक करते रहो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर होगा, इसमें प्लस सी कर दो, करना है तो। ठीक है, आंसर में करना ही होगा आपको। खैर आई एन इक्वस टू, ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एन की वैल्यू चलो हम लेके चलते हैं दो, मतलब कि हम देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, देखते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करनी है, एन की वैल्यू को क्या कर देना है, दो पुट कर देना है। तो आपके पास ये हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ आई टू इक्वल्स टू कोस एक्स की घात टू माइनस वन, वन ही रहेगी, साइन एक्स प्लस, अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे एन की वैल्यू दो रखी तो कितने हो गए, वन ही हो गए। आई एन माइनस टू मतलब आई जीरो प्लस सी, आई जीरो अब हम देख लेते हैं पहले। आई जीरो का मतलब आपके पास क्या है, कोस एक्स की घात यहाँ पे जीरो डी एक्स। कोस एक्स की घात जीरो का मतलब आप क्या समझते हो, कोस एक्स की घात जीरो कितना होगा, वन। कोस एक्स की घात वन का मतलब क्या है, कोस एक्स की घात जीरो का मतलब वन, और वन का इंटीग्रेशन क्या होता है आपके पास, एक्स प्लस सी। तो ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन आ चुका है, टू आई टू इक्वल्स टू कोस एक्स साइन एक्स प्लस सी, एक ही सी लिख लो। और यहाँ से आई टू इंटीग्रेशन जो हमें डिजायर्ड था वो कितना होगा, एक बटा दो साइन एक्स कोस एक्स प्लस वन। तो ये क्वेश्चन में आपके पास मतलब आई एन माइनस टू ऐसे ही पूछता है, या जब हमारे पास सब्जेक्टिव पेपर हुआ करते थे IIT के, तब हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन सिद्ध करने में आते थे, तो आप कर सकते थे उनको इस तरह मेथड से। आई टू इक्व टू आपके पास ये आ चुका है। अब आई फोर कोस एक्स की घात चार निकालोगे तो आपको फिर आई टू की जरूरत पड़ेगी, तो आई टू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। चलो अब आपको मैं एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ, जो आपको क्या करना है, जिस मतलब सिद्ध करना है आपको यहाँ पे कि यदि आपके पास आई एन गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स की घात एन डी एक्स, तो आपको सिद्ध करना है, आपके पास हो जाएगा आई एन प्लस आई एन माइनस टू इक्वल्स टू टेन एक्स की घात एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। आई एन प्लस आई एन माइनस टू इक्वल्स टू टेन एक्स की घात एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। ये आपके आज की वीडियो का होमवर्क रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।